हेलो फ्रेंड्स, आज 21 सितंबर 2020 है और आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे की तरह इसलिए डेजिग्नेट किया है ताकि इस दिन पूरे 24 घंटे नॉन वायलेंस में सारी कंट्रीज़ गुजारें और पूरी दुनिया में शांति को मेंटेन किया जाए और उसकी मेमोरी में एक दिन ऐसा मनाया जाए। वैसे तो दोस्तों, हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कंट्री में, हमारे आसपास हमेशा पीस बनी रहे। और दोस्तों, स्पेशली इस साल क्योंकि कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ तो पीस की एक इम्पोर्टेंस अपनी अलग जगह इम्पोर्टेंस है। इस साल की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, क्योंकि इतना बुरा वक्त आ गया पूरी दुनिया पर कि सब जगह लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इस डर में जी रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी और सारी कंट्रीज़ को इससे नुकसान हुआ, काफ़ी जीडीपी कम हो गई काफ़ी कंट्रीज़ की। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त है कि जब हम लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई भी कुछ भी करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दोस्तों, कोरोना ने हम लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि एज अ वर्ल्ड वी आर यूनाइटेड, वी शुड बी यूनाइटेड। और जब हर चीज़ का असर पड़ रहा है तो एक दूसरे को हमें मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, पीस एक ऐसी चीज़ है, शांति एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारी सोसाइटी में नहीं होगी तो कोई भी इंडिविजुअल, मैं हूँ चाहे आप हो, हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हमारा कुछ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। पूरी दुनिया में हमें शांति चाहिए, कहीं पर भी वॉर्स ना हो रही हों, कोई किसी को परेशान ना कर रहा हो, कोई किसी हालात से परेशान ना रहे, हर जगह शांति मेंटेन रहे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके अलावा भी हमारी पूरी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारी आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में, हर जगह पीस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है शांति कि आप इस पे अगर किसी से बोलने को कहें तो मतलब अनलिमिटेड टॉपिक है ये, क्योंकि शांति बाहर भी एक बहुत बड़ा टर्म है। आप पूरी दुनिया को ले लीजिए, सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस ले लीजिए, सारे जितने भी देशों के बीच में रिलेशनशिप्स रहते हैं वहाँ पीसफुल रिलेशनशिप रहने चाहिए। उसके अलावा आप अपनी कंट्री में देख लीजिए, हमारी कंट्री में पीस होनी चाहिए। उसके अलावा अपनी सोसाइटी देख लीजिए, फिर आप अपने अंदरूनी मामलात भी देखिए कि हमें अपने घर में पीस होनी चाहिए हमारे, वरना हम लोग कैसे अपने मतलब कोई भी हम काम करना चाहते हैं हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे घर पीसफुल नहीं है। और उसके अलावा भी दोस्तों, एक बात और रियलाइज करिए कि अगर हमारे अंदर ही शांति नहीं है, हमारे अंदर ही हम लोग उथल पुथल मची हुई है, तो कैसे कोई बंदा ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सोच पाएगा। दोस्तों, तो ये पीस जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके का मैटर इसमें इंक्लूड हो सकता है। दोस्तों, और हम लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना भी चाहिए कि एक सक्सेसफुल सोसाइटी के लिए, एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हो सकता है भाई हमें भी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े, कुछ हमें भी नीचे कहीं हमें भी झुकना पड़े। भाई रिश्तों में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें झुकना पड़ता है, तो ठीक है, वो सारे सैक्रिफाइसेस करना, झुकना, उस सब के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। क्योंकि भाई पीस अगर मेंटेन रखनी है तो ऑब्वियसली ऐसे तो होगी नहीं कि कोई भी खामोश ना हो, कोई भी चुपे ना, और पीस मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जो आपकी बात सही है उसको तो सामने रखना ही होगा, क्योंकि वो भी एक तरीका है पीस मेंटेन रखने का। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि किसी को दबा के आप शांति बनाए रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता सोसाइटी में। दोस्तों, सबकी ग्रोथ, सबकी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है अगर एक सोसाइटी को पीसफुल बनाना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज
कल की हमारी दुनिया में क्या चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये पीसफुल सोसाइटी मेंटेन करने के लिए। देखिए दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तो यूनाइटेड नेशंस दिन मनाता है और सारी कंट्रीज़ को ये चीज़ फॉलो करनी होती है कि वो एक दिन कोई लड़ाई, आपस में कोई लड़ाई बहस कुछ नहीं होगी, सीज फायर का दिन मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड है ये इंटरनेशनल डेज? हमें खुद से भी ये सवाल करना होगा, क्योंकि पीस मेंटेन रखना सोसाइटी में उस सोसाइटी के मेंबर्स का काम है। कंट्री लेवल पर जो काम है ऑब्वियसली वो जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं ऑफ द स्टेट, वो उनका काम है, नो डाउट, और वो अपने लेवल पर काम करेंगे भी। जब यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्डर दिया है कि एक दिन पूरा पीस मेंटेन रखनी है तो सारी कंट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, आप बताइए, क्या एक दिन अगर हम पीसफुल रह जाएं तो क्या हम रियली में एक अच्छी लाइफ सोच सकते हैं? या पीस एक ऐसी चीज होनी चाहिए, शांति एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारी एवरीडे लाइफ में इंक्लूडेड हो, हमारी हर एक्शन में, हमारे हर डिसीजन में, हमारे हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी एवरी डे टू डे लाइफ में, वहाँ शांति होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम अपना ही ग्रोथ डेवलपमेंट देख लें, या हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, हम उनके बारे में सोचें। अगर हम उन्हें एक पीसफुल सोसाइटी नहीं दे सकते तो वो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे उनका माइंड डेवलप होगा, कैसे उनकी फैकल्टीज डेवलप होंगी, उनके टैलेंट्स कैसे डेवलप होंगे अगर उनको एक पीसफुल सोसाइटी नहीं मिलती दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग बड़े हैं, जो लोग रियली में वर्क फोर्स में हैं, तो उनके ऊपर स्पेशल जिम्मेदारी आती है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखें। और बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, और आपको भी जो समझ आए कि हाँ भाई, पीसफुल सोसाइटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। वी विल एक्नॉलेज इट। हम आपके मैसेज का ज़रूर जवाब देंगे, और आपके जो भी आपका सजेशन होगा उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि अभी कोरोना एरा गुजरा, पूरा लॉकडाउन हो गया, अभी भी लॉकडाउन जो है काफ़ी खुल गया है, लेकिन फिर भी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल पे अभी भी नहीं आई है, धीरे धीरे आ रही है वापस। लेकिन दोस्तों, इसमें देखिए कितने लोगों की जॉब चली गई। क्या हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन लोगों तक खाना पहुंचाएं, उन लोगों की मदद करें जिनके पास नहीं है? बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है ये पूरी दुनिया पर, और सिर्फ एक ही कंट्री नहीं, पूरी दुनिया पर ये मुश्किल वक्त गुजरा है कोरोना लॉकडाउन का। और बहुत सारे लोग तो अभी भी इस टेंशन में हैं कि कब उनकी जॉब चली जाए दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कभी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही करें। कोई अगर मेंटली परेशान है, दुखी है, या सिर्फ इस डर में जी रहा है, तो हम उसको इस तरीके से भी मेंटली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसकी ऑब्वियसली मदद कुछ कर सकें कि हाँ भाई उसे कहीं नई जगह जॉब मिल जाए, तो हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। हम जिसकी जितनी हेल्प कर सकें दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इंसानों से मिलकर ही पूरी सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी में शांति बनेगी या नहीं बनेगी, ये हम मेंबर्स पर ही डिपेंड करता है कि मेंबर्स क्या कर रहे हैं सोसाइटी के, इसी पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, पीस मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिवनेस का कंसेप्ट अपनी लाइफ में लेकर आएँ। इंक्लूसिवनेस का कंसेप्ट हमने अपनी डेमोक्रेसी की वीडियो में भी शेयर किया था दोस्तों, कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप खुद सोचिए, अगर किसी एक बंदा या एक फैमिली के पास खाने को नहीं होगा तो वो कितने दिन तक शराफत से जी पाएगा, है ना? फिर वो एक टाइम आएगा कि वो भी घर से निकलेगा, चलो मैं चोरी चकारी करूं, किसी का घर लूट लूं, बैंक लूट लूं, क्योंकि ये पैसों की जो मारामारी होती है, ये भी इंसान से बहुत जुर्म करा लेती है ना? और फिर अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? वो भी हम ही लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी के घर में चोरी करेगा जाके। तो दोस्तों,
इस स्टेज पे पहुंचने से पहले क्यों ना हम उसकी मदद कर दें। देखिए, जिन लोगों के दिमाग में ही फितूर हो कि वो मेंटली सिक हैं, उन्हें जुर्म करके ही मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए तो भाई डिफरेंट ही एस्पेक्ट हो सकता है कि उनका इलाज किया जाए या उनकी काउंसलिंग की जाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ अपने हालात से परेशान होकर ये सब हरकतें करते हैं दोस्तों, मजबूर हो जाते हैं कि उनको कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंट वजह ये है कि उनको काम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी के आसपास हम लोगों को, अगर हम बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते तो हम अपने एटलीस्ट घर के आसपास, अपने मोहल्ले में ये देख सकते हैं कौन है जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तब भी अपने फैमिली भर का पैसा भी नहीं जुटा पा रहे हैं। एटलीस्ट हम उन लोगों की मदद तो कर सकते हैं कि हम ये ना सोचें चलो ठीक है, हो सकता है कि कोई काहिली में ही जॉब ना करता हो, लेकिन जो लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, अपने घर की मेड्स को देखिए, जो लोग पानी लेकर आते हैं या जो सर्विस बॉयज़ की तरह काम करते हैं दोस्तों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी नहीं कमा पा रहे हैं कि उनकी फैमिलीज अच्छे से डिसेंट लाइफस्टाइल जी सकें। तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। और फिर बहुत लोग हैं जो रैली में मेहनती थे, लेकिन क्योंकि वो डेली वेजर्स थे इसलिए उनकी जॉब्स चली गई हैं इस कोरोना लॉकडाउन में, तो हमें उनकी भी कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर द टाइम बीइंग। जितने भी टाइम तक लॉकडाउन रहेगा या लेट्स से जॉब नहीं रहेगी, तब तक ही वो लोग बेचारे मजबूर हैं, फिर तो वो कमा के खा ही लेंगे। तो तब भी हम लोगों को हर तरीके से फ्रेंड्स कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर निकलें और अपने आसपास देखें कि किसकी क्या ज़रूरत है। और सबकी ज़रूरत डिफरेंट होती है दोस्तों। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन वो मेंटली परेशान हो, क्योंकि देखिए, अगर हमारे सोसाइटी के मेंबर्स ही खुश नहीं हैं तो कभी सोसाइटी में पीस नहीं हो सकती, क्योंकि वो ही जो लोग परेशान हैं किसी भी वजह से, वो कुछ ऐसा गलत काम करेंगे कि फिर अगेन असर तो सोसाइटी पे ही आएगा, क्योंकि वो सोसाइटी के ही मेंबर थे, है ना। और हमें कोशिश करनी है कि हम एक शांतिपूर्वक सोसाइटी मेंटेन करके रखें, खुद अपने लिए, हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स के लिए। अपने बच्चों को देखिए आसपास, अगर उनको एक शांतिपूर्वक सोसाइटी नहीं मिलेगी, उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली में पीसफुल रहे हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, तो हमें इसके कॉजेज़ बाहर भी ढूंढने होंगे। जितनी मदद हम बाहर लोगों को कर सकें, जो भी जेन्युइन लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें, तो ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी तरफ से सोसाइटी को दोस्तों। देन एक सोसाइटी के बाद हमारी लेवल आता है कि हम अपने मोहल्ले में देखें, हमारे पड़ोसी, कहीं कोई पड़ोसी तो परेशान नहीं है या उस किसी भी हालात से परेशान हो सकता है, कोई भी कोई अपने बच्चों की वजह से परेशान हो सकता है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते, कोई इसलिए परेशान हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमार है और एवरीडे उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं, या किसी सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, अपने पड़ोसियों की भरपूर मदद करें दोस्तों जितना कर सकें। और अगर आपको भी कोई परेशानी है तो अपने पड़ोसियों की मदद लेने में कभी ना झिझकें, लोगों से डिस्कस करते रहें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे भी एक अच्छे रिलेशनशिप्स अगर हम मेंटेन करके रखें तो हम एक पावरफुल सोसाइटी बना सकते हैं जहां सब एक दूसरे के लिए काम करें। उसके अलावा दोस्तों देखिए, हमें अपने घर में ही, इंसान दुनिया जीत लेता है लेकिन घर आके ही हार जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम घर में ही अपना अलग बिहेवियर हो जाता है, पूरी दुनिया के लिए करते हैं, घर में आके ही हम पता नहीं कैसे बिहेव करने लगते हैं या लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए घर के लोग आपस में खुश रहें, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करें, दूसरा क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। और अगर हर मेंबर ऐसा करेगा, अगर एक ने भी सेल्फिशनेस करी तो ऑब्वियसली दूसरा भी यही सोचेगा कि फलाना बंदा इतनी सेल्फिशनेस दिखाता है तो मुझे क्या पड़ी है उसकी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, सब एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं, तो एक हमारी पीसफुल फैमिली रह सकती है दोस्तों।
इसके अलावा मैं बात करूंगी इंटरनल पीस की, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा दिल, दिमाग, जहन ही पीस पर नहीं है, शांति पर नहीं है, तो हम इस दुनिया में कभी भी एक शांतिपूर्वक सोसाइटी की तरफ कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें आ जाती है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, क्योंकि दुनिया में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है, हमारे हालात, हमारे आसपास के लोग हमेशा चेंज होते रहेंगे और हमेशा अच्छा या बुरा होता ही रहेगा दोस्तों। तो कब तक हम बाहर के हालात के हिसाब से अपने बटन्स फ्लक्चुएट होने दें कि बाहर अच्छा हो रहा है तो हम भी खुश हो रहे हैं, बाहर बुरा हो रहा है तो हम भी खुश हो रहे हैं? क्या हम एक ऐसा अपने आप का बैलेंस्ड इनर स्टेट मेंटेन करके रख सकते हैं कि बाहर कुछ भी हो तो हम पे ज्यादा असर ना पड़े, और बाहर कुछ बुरा भी हो तो भी हमारे ऊपर कोई बहुत बुरा असर ना पड़े? तो एक इंटरनल बैलेंस मेंटेन करना दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन रखें, पॉजिटिव इमोशंस मेंटेन रखें, हर बुराई में अपने आप को संभाल के चलें, अपने इमोशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि बाहर वाला कोई भी कुछ भी कह देगा तो ऑब्वियस है कि हमें गुस्सा आएगा। लेकिन जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है वो इस चीज़ को एनालाइज कर लेगा कि ये मुझे गुस्सा किस वजह से आ रहा है, उस वजह को अपनी सेटिस्फाई कर लेगा और फिर से एक बैलेंस्ड स्टेट की तरफ बढ़ जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो हम उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमोशनल स्टेट मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग अगर हमारे अंदर ही उथल पुथल मची हुई है दोस्तों, तो पीसफुल सोसाइटी भी कुछ हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी और ना ही हम सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक इंसान का अगर आप सोचें ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हर एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सोसाइटी, घर, मोहल्ला, खुद उसका इंटरनल स्टेट, हर चीज इम्पॉर्टेंट है कि शांति बनी रहे ताकि कंस्ट्रक्टिव काम होता रहे, है ना। कोई कभी ये ना हो कि हम लोग बुरे कामों में फंस जाएं या कोई और बुरा काम कर रहा है तो उसकी बुराइयों में फंस जाएं दोस्तों। ना ही हमें कभी किसी पर जुल्म करना है और ना ही कभी हमें खुद विक्टिम भी बनना है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल घर, पीसफुल सेल्फ की तरफ हमेशा हम जो है अपने कदम बढ़ाते रहें, हमेशा स्ट्राइव करते रहें दोस्तों। और एक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला, मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी अबाउट ये वर्ल्ड पीस डे। तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिला कि ये पीस डे जो मनाया जाता है, इसका जो मैं आपको बताती हूँ अभी कि इसमें जो है डव को सिंबल माना गया है ना, सफ़ेद रंग की चिड़िया होती है, उसको सिंबल माना जाता है। ये चीज़ कहाँ से आई, तो मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ कि ये वाला जो सिस्टम था कि एक डव को एक पीस का सिंबल बनाया जाएगा, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने प्रॉफिट नूह का नाम सुना होगा। तो प्रॉफिट नूह जो हैं, इनके बारे में बाइबल में आया है प्रॉफिट नूह के नाम से, NOAH के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि बाइबल में बताया गया है। और अगर हम अपने वेदास के देखें तो उनका नाम न्यू के नाम से इन प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, न्यू। उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान उठा के देखें तो नूह के नाम से इन प्रॉफिट का नाम आया है दोस्तों। तो इन प्रॉफिट बहुत ही सेलिब्रेटेड प्रॉफिट हैं ये, और हर रिलीजन में, मेजर रिलीजन में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आया है
कि ये गॉड का मैसेज दुनिया में फैलाने आए थे। तो ऑब्वियसली वो पीस का मैसेज फैलाने आए थे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये हमेशा और गॉड हमेशा चाहते हैं कि दुनिया में पीस रहे, शांति रहे। तो ये वही मैसेज फैलाते हैं सोसाइटी में, जो बुराइयां फैल गई हैं उनको ठीक करते हैं। तो अच्छा, ये जो मेजर रिलीजन्स हैं इसमें में ही ये प्रॉफिट नो या न्यू या नूह के नाम से जो डिफरेंट मैंने बताया, तो सभी में देखिए एक ही सा, मुझे तो ये हैरानी होती है कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो हाउ यूनाइटेड दे आर ऑन द टॉपिक ऑफ पीस, कि हमें सोसाइटी में शांति बना के रखनी है। इस पे कितना ज़्यादा मतलब यूनिटी है। चाहे किसी भी रिलीजन को आप उठा के पढ़ लीजिए, वो हमेशा हर लेवल पर किसी भी लेवल पर पीस की ही बात करेगा कि शांति हमें बना के रखनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लाना। इनफैक्ट इंटरनल पीस में न बनानी है तो हमें कोई ऐसा थॉट भी नहीं लाना है दिमाग में जिससे कि पीस डिस्टर्ब हो, यानी शांति में कोई भी प्रॉब्लम आए दोस्तों। तो मैं इनके बारे में बता रही थी। प्रॉफिट नो जो है ऐसा माना जाता है कि जब ये थे तो एक पानी का सैलाब आया था, यानी पानी की वजह से ये पूरी धरती जो है वो डूब गई थी पानी में और सब लोग मर गए थे, बस कुछ ही लोग बचे थे। और जो है वेदों में इनका नाम जो है न्यू का जल पिलायन वाले मनु के नाम से भी ये जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जल प्रलय आई थी इनके ज़माने में। और देखिए आज ऐसा वक्त आ गया है दोस्तों कि सब लोग ये कहते हैं कि एक बार पानी की वजह से दुनिया बर्बाद हो चुकी है और अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि आग की वजह से दुनिया बर्बाद होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमेशा कैसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें कि पूरी दुनिया बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाए। एनीवेज, तो ये पानी की वजह से जब दुनिया बर्बाद हुई थी दोस्तों, ये हमारे जो जल पिलाने वाले मनु थे, प्रॉफिट न्यू, तो इन्होंने जो है एक नाव बनाई थी बड़ी सी। इसके नाम से भी इनकी स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलेंगी कि इन्होंने बहुत बड़ी नाव बनाई थी और उसमें हर उसके लोगों को रखा था। मतलब इनके साथ सप्त ऋषि हुआ करते थे, 7 इनके साथी थे जो बहुत ही नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटीज़ थे। तो उनको इन्होंने इस नाव में रखा था और पूरे एनिमल किंगडम में से एक एक जोड़ा इन्होंने नाव में रखा था। ठीक है, तो इसके बाद ही पूरी दुनिया इसके अलावा जो है वो ख़त्म हो गई थी पानी के सैलाब में, जल प्रलय में। और इसके बाद जो है एक जगह जाके इनकी नाव जो है वो टिक गई और फिर वहाँ से पूरी दुनिया जो है वो स्टार्ट हुई दोस्तों। तो जब जब ये सैलाब या प्रलय ये सब जब ख़त्म हो गया था, तब ये कहा जाता है, ये बिब्लिकल ये मैसेज है कि तब जो ये प्रॉफिट नूह थे कि इन्होंने एक डव को भेजा था। ठीक है, और ये जो डव थी ये एक ओलिव लीफ जो है वो लेकर आई थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब जो है लाइफ और दुनिया पर नॉर्मल हो गई है और वो जो सैलाब आया था या जल प्रलय आई थी वो ख़त्म हो गई है। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ अर्थ। इस दुनिया पे दूसरी बार था कि लाइफ जो है फिर से स्टार्ट हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप था दुनिया की हिस्ट्री में, जो कि मेजर रिलीजन्स ने रिकॉर्ड किया है और बहुत ही सेलिब्रेटेड प्रॉफिट हैं प्रॉफिट नो। उनकी ये स्टोरी है कि ऐसा हुआ था, तब उन्होंने इस डव को यूज़ किया था
तभी से ये जो डव है विद ओलिव लीफ ये सिंबल मानी जाती है पीस की, क्योंकि फिर सोसाइटी में पीस आ गई प्रलय के बाद और फिर अगेन दुनिया स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों एक यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ था, क्योंकि मेजर रिलीजन्स तो यही मानते हैं, तो यानी अगर मेजर रिलीजन्स की आप पॉपुलेशन उठा के देख लीजिए तो मैं समझती हूँ कि 90 to 95% लोग अगर ऐसा मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं सच हुआ होगा हमारी हिस्ट्री में, है ना। तो अब इनके साथी थे, सात साथी थे, सप्तऋषि बोलते हैं उनको, वेदों में उनका नाम आया है न्यू जल प्रलय वाले मनु के नाम से, और इनके सप्तऋषि थे। तो वहां से हमारी सोसाइटी फिर से स्टार्ट हुई दोस्तों। तो अब जब ये इतनी हाई क्वालिटी के लोग थे, बिल्कुल ही कि गॉड की इनके ऊपर स्पेशल वो हुई कि पूरी दुनिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये लोग बचे रहे और फिर वहां से दूसरी बार दुनिया स्टार्ट हुई। तो दोस्तों अगर ऐसा था तो फिर ये सब इतनी बुराइयां हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गई, ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आ गया, जब हम सभी मनु जो होता है, जो कंसेप्ट आया है, मनु एक बहुत ही हाई लेवल का इंडिविजुअल माना जाता है था सोसाइटी में। तो जब हम सब लोग एक हाई सोसाइटी के जो भी लोग थे उनकी उपज हैं, तो ये कास्ट सिस्टम भी आई थिंक यूजलेस है जो सोसाइटी में फालतू में फॉलो होता है। और देखिए इसकी वजह से भी कितनी बुराइयां फैलती हैं दुनिया में, क्योंकि कोई किसी को ऊपर समझा जाता है, किसी को नीचे समझा जाता है, फिर उसी के काम के हिसाब से फिर उनका पेमेंट ऊपर नीचे होता है। सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि कोई बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और किसी के यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये जो एक इकोनॉमिक डिसबैलेंस है सोसाइटी में दोस्तों, और उसका कुछ भी रीज़न हो, कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ये सारी बुराइयां हमारी सोसाइटी से ख़त्म हों। और अगर जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने जो भी अपने आपके खर्चे हैं आप कर लीजिए, जो भी आपके घर में आपको चाहिए वो सब आप अच्छे से खर्चा करिए। मैं ये नहीं कहती कि हमें अपनी ज़रूरतें छोड़कर किसी को देना चाहिए, वो भी एक गलत चीज़ होगी, क्योंकि फिर फैमिली पीस डिस्टर्ब होगी। घर में ये सवाल उठने लगेंगे कि भाई हमारे लिए तो कुछ करते नहीं है, बाहर वालों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना, तो हमें अपनी फैमिली लाइफ भी नहीं ख़राब करनी है। तो घर में आपको जितना भी खर्चा करना है कर लीजिए, आपको अपनी जो भी सेविंग्स प्लान करनी है वो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो पैसा आपके पास बच रहा है तो कोशिश करिए कि जो सोसाइटी में ये इकोनॉमिक डिसबैलेंस है ये कहीं से पूरा हो सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जड़ है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में शांति मेंटेन्ड नहीं रह पाती दोस्तों। क्योंकि लोग ये चीज़ देखते हैं, सब लोग फील करते हैं, कोई तो कार में एसी में आराम से चला जा रहा है और दूसरी तरफ एक बंदा जो है वो रिक्शा ढो रहा है इतनी धूप में पसीने में। तो ये जो डिसबैलेंस है सोसाइटी का ऑन इकोनॉमिक फ्रंट दोस्तों ये बहुत ही बुरी चीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी बुराइयां फैलती हैं। फिर लोग चोरी चकारी करते हैं, फिर एब्डक्शन भी करते हैं और फिर रैंसम कॉल्स करते हैं। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि वो सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, है ना दोस्तों। अगर किसी के पास देखिए किसी के दिमाग में ही फितूर है, नहीं उसे क्राइम करना ही है, तो ऑब्वियसली हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको मेंटल काउंसलिंग मिले, डॉक्टर की काउंसलिंग मिले जल्द से जल्द, क्योंकि वरना वो फिर कुछ ऐसा काम कर देगा जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होगा। तो हम अगर खुद चाहते हैं दोस्तों कि हम खुद विक्टिम फ्रंट पर ना रहें, अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे फाइन, लेकिन अगर हमें खुद भी विक्टिम फ्रंट पर भी नहीं रहना है तो खुद भी तो हमें सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना होगा कि ऐसे एलिमेंट्स कभी उभरे ही ना, कभी किसी के अंदर ऐसी फीलिंग्स आए ही ना। और वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए जो भी इकोनॉमिक डिसबैलेंस है सोसाइटी में वो कवर अप हो। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई किसी को बहुत बड़ा घर मिल जाए, लेकिन हाँ जो इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं, सिर्फ खाना पीना, एक ढंग के घर में रहना, एटलीस्ट हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि किसी के लिए इंतज़ाम करके दें। और अगर हम इंडिविजुअल फ्रंट पे नहीं कर सकते तो हम अपने पूरे मोहल्ले के लोग मिल जाएं। कोई उन मोहल्ले में किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम पैसा होगा, लेकिन एक मोहल्ला पूरा कंट्रीब्यूट करके किसी एक फैमिली को सपोर्ट कर सकता है।
जितनी भी जिसकी भी कैपेसिटी हो दोस्तों, हम अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस, क्योंकि दूसरों की पीस भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरों की लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर हम विक्टिम फ्रंट पे आ जाएंगे और फिर हमारी जिंदगी से शांति चली जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि हम दूसरे के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम करें, और एक पीसफुल सोसाइटी की तरफ हमें हमेशा कदम बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन हम मना सकते हैं, लेकिन पीस एक ऐसा चीज़ है जिसको हमें एवरीडे अपनी लाइफ में बना के रखना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, कभी किसी के लिए बुरा ना करें, कभी किसी को चोट ना पहुंचाएं। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फिजिकल हो, कभी हम लोग वर्बल तरीके से भी लोगों को चोट पहुंचा देते हैं, किसी का दिल दुख गया, कुछ हो गया, और फिर अपने साथ भी हम कभी कुछ बुरा ना होने दें दोस्तों। तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि सबकी खुशहाली बहाली बहुत मायने रखती है एक पीसफुल सोसाइटी के लिए। फिर मैं आपसे दूसरा एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, इज़ अबाउट एनवायरनमेंट, कि अगर एक एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा तो भी हमारी सोसाइटी पीसफुल नहीं हो सकती। क्योंकि अब देखिए कितना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को डिफरेंट बीमारियां हो रही हैं, लंग कैंसर तक हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हाल में कोई भी सोसाइटी, कोई भी फैमिली, कोई भी इंडिविजुअल पीसफुल रह सकता है? और अगर कोई और नहीं रह सकता तो हम भी नहीं रह सकते, है ना। तो पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हमारी कंट्री लेवल पर, हमारे सिटी लेवल पर पोल्यूशन हम रोक सकें। इंडिविजुअल लेवल पर ट्राई कर सकते हैं, हम अपनी जितनी भी कार्स हैं उनको मेंटेन करके रख सकते हैं, उनका टाइम टू टाइम पोल्यूशन चेक करा सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ तक कार का कम यूज़ हो, साइकिलिंग से या वॉकिंग से काम चल जाए दोस्तों। और जहाँ जाना ज़रूरी भी है तो अगर लोग मिल के जा सकें, कार पूलिंग कर सकें तो वो करें। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होंगी कि हम जो है एनवायरनमेंट लेवल पर पीस मेंटेन करके रखें, पेड़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे पेड़ अगर कटेंगे तो फिर अगेन हमारे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स फैलती हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और ये ऑक्सीजन हम इंसानों को चाहिए होती है, जानवरों को चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ ज़रूर अफेक्ट होगी अगर पेड़ पौधे जानवर ये अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर एज अ होल हमें ये दुनिया मिली है तो इस दुनिया में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो। तो पीसफुल सोसाइटी मेंटेन रखने के लिए हर एस्पेक्ट पे सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर दिन एक कदम उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी गलतियाँ आज तक करते आए हैं वो ना करें, आगे कोशिश करें कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें, लोगों के लेवल पर, पेड़ों के लेवल पर, जानवरों के लेवल पर, चिड़ियों के लेवल पर। देखिए दोस्तों, अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो काफ़ी जगह लोगों ने रिपोर्ट किया कि हरियाली वापस आ गई है और काफ़ी फूल खिल रहे हैं जो पहले नहीं खिलते थे, काफ़ी चिड़ियाँ वापस आ गई हैं। अब कहीं आप गार्डन में जाएं तो पहले चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद आने लगी है। तो इतना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो गई थी हमारी दुनिया में कि जैसे ही ये ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई तो इससे नेचुरल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। तो हमें वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए कि कहीं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पूरा नेचर ना बर्बाद हो जाए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ इस दुनिया में जो कुछ भी हमें जैसी भी मिली है उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ए पीसफुल सोसाइटी, फॉर ए पीसफुल सेल्फ। और फिर दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अब क्योंकि कोरोना एरा चल रहा है तो हम लोगों को हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें
टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक। बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कोरोना वॉरियर्स की तरह, डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्रांसपोर्ट के लोग, बहुत इन लोगों ने हेल्प करी हर चीज़ में। बट देन अगेन हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जैसे अब लॉकडाउन खुल गया तो ये नहीं कि हम आराम से बाहर घूमते रहें, क्योंकि हो सकता है हम एसिम्प्टोमेटिक हों लेकिन वायरस हमारे अंदर प्रेजेंट हो। तो ज़रूरी है अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन कर सकें मेंटेन करें, जहाँ भी जाएं मास्क लगा कर जाएं और कोशिश करें जितना बाहर जाना अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें, और अगर जाना मजबूरी ही है तो फिर जाएं, लेकिन जो कुछ भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट देती है उसको फॉलो करें और मदद करें एक दूसरे की, क्योंकि जो लोग कोरोना से उभर आए हैं, जो भी पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, दे कैन डोनेट प्लाज्मा। वो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी मदद हो सकती है इससे। तो जिस भी तरीके से हम कोशिश कर सकें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्लों में, हमारी फैमिलीज में हमेशा पीस मेंटेन रहे दोस्तों। फिर जो हमारा थीम रहा है हमारे चैनल का, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि एक इंडिविजुअल का पीसफुल स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पीस ऑफ द वर्ल्ड। आप ये समझिए कि पूरी दुनिया को लोग ही तो संभाल रहे हैं, है ना, और अगर एक इंसान करके ही पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बनी है, तो अगर एक इंसान पीसफुल नहीं है तो हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया पीसफुल हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक इमारत है, उसकी डिफरेंट ईंटें हैं, एक ईंट को मजबूत होना होगा तभी पूरी इमारत मजबूत हो पाएगी। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हम अपना या अपने आसपास के लोगों का कैसे ख्याल रखें कि उनके अंदर पीस मेंटेन रहे। एक तो दोस्तों हमेशा ख्याल रखें कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ देखिए, क्योंकि अभी मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पर। कौन किस टेंशन में चल रहा है ये हम नहीं कह सकते। स्पेशली स्टूडेंट्स हमारे बहुत परेशान हैं। किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोई इस टेंशन में है कि हमारे कब एग्ज़ाम्स होंगे, किसी के हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं लोग, है ना। जॉब्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो कोशिश करें सबके आसपास लाइफ में क्या हो रहा है जानते रहें, जानने की कोशिश करें, जितना कंट्रीब्यूट हो सके उसको करें, और ख़ुद अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हुआ, लोग बाहर नहीं जा रहे, घर में टाइम गुजार रहे हैं, लोग इसकी वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा रहे हैं। तो बहुत ही देखिए, अगर घर में लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे खुश रहेंगे। बाहर वो जा नहीं सकते, घर में वो शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप में लड़ाई हो रही है हमेशा, या बहन भाई में लड़ाई हो रही है तो माँ बाप शांति से नहीं रह सकते। तो कोशिश करें कि जो भी अगर हमें सेक्रीफाइस करना है कुछ टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ पीसफुल फैमिली, तो वो हम कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, और इंडिविजुअल लेवल पर लोगों से पूछते रहें, लोगों से बात करते रहें, उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर उन्हें काउंसलिंग चाहिए, उनकी काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती जाती रहती हैं, ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, है ना। फिर एक नई लाइफ होगी, एक हम भी होंगे जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, कुछ हमने सीखा होगा इस प्रॉब्लम से जो हमारे आगे और बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से हम भी काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर कोई आपको लग रहा है कि रियली में डिप्रेशन में है तो उसको तुरंत प्रोफेशनल काउंसलिंग दिलवाएं, उसे प्रोफेशनल हेल्प लें, बिल्कुल भी ना झिझकें। बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है ये, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि सबकी मेंटल काउंसलिंग की जाए, ख़ुद भी पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करके रखें। दोस्तों देखिए, एक चीज़ पे टारगेट करिए कि कुछ भी बुरा अगर लाइफ में होता है तो वो उतना बुरा होता भी नहीं है जितना हम लोग उसको मान लेते हैं। और अगर हम ये चीज़ कोशिश करें तो हम उसमें भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई लॉकडाउन हो गया, बहुत लोग प्रॉब्लम में आ गए, बहुत की जॉब्स चली गई, बहुत अभी भी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए नेचर ने अपना बैलेंस बनाया। जहाँ अभी तक फूल नहीं उग रहे थे, चिड़ियाँ नहीं थी, नदी का पानी साफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी ये भी बंद हुई। तो इसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन कम हुआ। लोग जो निकल रहे थे, हमेशा कारें सड़कों पे थी, तो वो नहीं चली। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है फिर नेचर ने अपना बैलेंस रिस्टोर किया है ना। तो हर चीज़ में हम ये ढूंढ सकते हैं। किसी भी नेगेटिव चीज़ में, कोई भी नेगेटिव हमारे लाइफ में हालात हों, कोई भी लोग हों, हम उसमें एक वन पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा ढूंढ सकते हैं। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने को बिल्कुल अपना एटीट्यूड बना लीजिए कि हमें ये करना ही करना है। और जब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ढूंढना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो फिर ये आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फिर आप पॉजिटिविटीज़ पर ही ड्वेल करेंगे, उसी को के बारे में ही सोचेंगे। और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो देखिए दोस्तों, कोई भी दुनिया में हालात होते हैं, वो सब हालात ठीक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। बड़े बड़े लॉसेस से लोग गुजरते हैं और पूरी सोसाइटी गुजरती है, और फिर लोग फिर नॉर्मल उसमें आ जाते हैं वापस। हो सकता है ये मास्क पहनना, ये एक लॉकडाउन होना, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले, लोगों की प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हों जो कि जैसी हो रही हैं। बट देन अगेन लोग कोप अप कर लेते हैं। इंसान इसीलिए इतने सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है। तो दोस्तों कोशिश करें किसी भी लेवल पर आप किसी की भी जो भी मदद कर सकें टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ पीसफुल सोसाइटी, तो वो ज़रूर करें। और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या पॉइंट्स हैं जो मुझसे रह गए। हर लेवल पर कोई भी सोसाइटी पे ऊंच नीच हो रही है, इससे भी पीस ख़त्म होगी। कोई भी रिलीजन के लेवल पर लड़ रहा है, मैंने इतनी अच्छी स्टोरी आपको शेयर करी, जो मेजर रिलीजन्स एक ही प्रॉफिट के बारे में मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए पीस। रिलीजन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते नहीं हैं। अगर आप बेसिक्स पढ़ें हर रिलीजन का, तो दे आर ओनली टूवर्ड्स मेकिंग अ हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी। तो जब सब रिलीजन्स का एक ही मकसद है, तो क्यों लड़ना है रिलीजन के लेवल पर? या कोई छोटा है कोई बड़ा है इस लेवल पर, या कोई अमीर है या गरीब है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कोशिश करें सबकी मदद करें, जो हमारे पास जो भी हमसे हो सके थोड़ा बहुत ही सही अपना कंट्रीब्यूशन हमें करते रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसके लिए सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, अपने घर में भी देखिए किसको ज़रूरत है हमारी, कौन हमारी मदद चाहता है, तो उसकी भी मदद करिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो हम सबकी मदद करते रहें, हम खुद एक पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल घर, पीसफुल सेल्फ मेंटेन करें। और दूसरा कि हम दूसरों को भी देखें कि कहीं हम उनके विक्टिम ना बन जाएं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि अगर देखिए किसी हालात से परेशान होकर अगर कोई कुछ क्राइम कर रहा है, तो ऐसा हम स्टेज आने ही क्यों दें, उससे पहले ही उसकी मदद कर दें, या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई किसी के लालच को तो हम एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी को हमारी सोसाइटी में बेसिक्स की ज़रूरत ना पड़े, है ना, एटलीस्ट सबकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगेन जो मैं बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करके रखें, पॉजिटिव लाइफ मेंटेन करके रखें, पॉजिटिव इमोशंस हमेशा मेंटेन रखें। और किसी के ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनको भी एड्रेस करें, ज़रूर उनसे बात करें। और एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी में देखिए दोस्तों खुद भी अच्छा लगता है जब ज़हनी सुकून हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है सबकी, हमारी भी, हमारे आगे जनरेशन्स की भी, पीछे जनरेशन्स की भी। तो सब एक अच्छा माहौल रहेगा भाई। जितने भी दिन भी हम इस दुनिया में जिंदा हैं वो अच्छे से टाइम गुजर सकता है बस, है ना। मरना तो सभी को है एक दिन, इससे तो कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन जितने दिन भी हम इस दुनिया में जिंदा हैं हम एक अच्छी लाइफ गुजारें,